Hello student, in the last video we will discussed about the ECT। तो पिछले वीडियो में हमने ECT के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि ECT क्या होता है, किस तरह हम ECT को देते हैं, क्या उसकी इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ECT टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होती है। बट जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रोल ऑफ नर्स, यानी कि जो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है वो आता है कि जब आप ECT दे रहे हो पेशेंट को तो उसमें नर्स का क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें 3 फेज़ हैं आपके। पहला है प्री ट्रीटमेंट, दूसरा है इंट्रा प्रोसीजर और तीसरा है पोस्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन। देखिए, कोई भी हम प्रोसीजर करें उससे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट को पहले प्रिपेयर करना होता है। उससे पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। तो प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन में यही सब चीज़ें बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा डिटेल्ड मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज। आपको क्या करना है कि जो पेशेंट की मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री है या फिर जो भी उसकी फिजिकल हिस्ट्री है वो आप क्या करेंगे, डिटेल में लेंगे। उसको किसी तरह की किसी ड्रग से, किसी फूड से, किसी और चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, वो भी आपको चेकआउट करना है। सेकेंडली क्या है, असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड फैमिलीज नॉलेज ऑफ इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, थेरापेटिक इफेक्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ECT। आपको ये देखना है कि जो पेशेंट है और उसकी फैमिली है उसको ECT के जो मतलब ECT हम कौन सी कंडीशंस में दे रहे हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्या है। थेरापेटिक मतलब जो उसका उससे हमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और उससे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, इन सब के बारे में उनकी नॉलेज को हमें असेस करना है। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोसीजर करें जिस पेशेंट की हेल्थ को रिस्क हो सकता है, आपको कंसेंट लेना है। ठीक है, तो कंसेंट शुड बी टेकन, allay any unfounded fear and anxiety regarding the procedure। आपको क्या करना है, पेशेंट जो है अगर वो किसी तरह की फियर और एनजाइटी को फील कर रहा है प्रोसीजर से रिलेटेड, उसको आपको दूर करना है। असेसिस बेस लाइन वाइटल साइंस। आपको क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस को असेस करते रहना है। पेशेंट शुड बी ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर 4 to 6 आवर्स प्रायर टू ECT। ECT से पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को खाली पेट रखना है। ठीक है, कितने घंटे पहले, 4 से 6 घंटे पहले। विदाउट नाइट डोजेज ऑफ ड्रग्स विच increase seizure threshold like diazepam, बारबिटूरेट्स एंड एंटी कन्वल्जेंट्स। आपको क्या करना है, रात में आपको डोजेस को स्टॉप कर देना है। ठीक है, अगर आप कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हो जो सीजर्स को इंक्रीज़ कर सकती है, जैसे आप डायज़ेपाम दे रहे हो, बारबिटूरेट दे रहे हो या फिर एंटी कन्वल्जेंट दे रहे हो, तो आपको उनको क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, विदाउट ओरल मेडिकेशन इन दी विदहोल्ड ओरल मेडिकेशन इन दी मॉर्निंग। आपने ओरल मेडिकेशन जो आप मॉर्निंग में दे रहे हो उसको भी होल्ड कर देना है। नेक्स्ट क्या है, हेड शैम्पूइंग इन द मॉर्निंग सिंस ऑयल कॉजेज इम्पीडेंस ऑफ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेन। आपको क्या करना है, पेशेंट के हेड को शैम्पू कर देना है, क्योंकि देखो इससे क्या होगा कि जो भी आपके इम्पल्सेस हैं वो प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आपको हेड को अच्छे से शैम्पू करना है ताकि जो उसमें जितना भी ऑयल है वो क्या हो, रिमूव हो जाए। नेक्स्ट क्या है, एनी ज्वेलरी, प्रोस्थेसिस, डेंचर्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड टाइट क्लोथिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट ने अगर कोई भी ज्वेलरी पहनी है, प्रोस्थेसिस मतलब कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन या फिर आर्टिफिशियल उसने डिवाइस का यूज़ किया है, वो उसके डेंचर्स जो आर्टिफिशियल मसूड़े होते हैं या लेंसेज वगैरह हों पेशेंट के, या उसके पास कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट हो लाइक कॉइन्स हैं, कड़े हैं या कुछ और उसकी टाइट क्लोथिंग को भी आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्टी ब्लैडर एंड बाउल जस्ट बिफोर ECT। वैसे तो आपने उसको 4 से 6 घंटे पहले क्या रखा है, नील पर ओरल रखा है, बट आपको फिर भी उसके ब्लैडर और बाउल को खाली करवा देना है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोपिन IM और सबक्यूटेनियस 30 मिनट्स बिफोर ECT और IV जस्ट बिफोर ECT। ठीक है, आपको क्या करना है, पेशेंट को 0.6 मिलीग्राम एट्रोपिन देनी है अगर आप IM दे रहे हो। ठीक है,
और सबक्यूटेनियस दे रहे हो तो ये हमें 30 मिनट बाद में, ठीक है। और अगर आप आईवी दे रहे हो तो आईवी आपको ईसीजी से एकदम पहले देनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशंस पढ़ेंगे। इंट्रा और पोस्ट ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, क्योंकि पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दोबारा से। थैंक यू।